जिसके बारे में जरा आपको अवगत करा दें तो जयपुर से खबर ये आ रही है कि स्टोन पेल्टिंग का मामला यहां पर सामने आया। आप पूछेंगे कि कौन सी स्टोन पेल्टिंग, तो देखिए कानोता थाना इलाके में स्थित हनुमान वाटिका कॉलोनी में दो पक्षों के बीच चल रहे जमीन और रास्ते के विवाद को लेकर एक मकान पर पत्थरबाजी की गई, वहीं बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। सूचना पर पहुंची कानोता पुलिस ने घटना की जानकारी ली है और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर एक मकान पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार सौरभ मीणा और ममता गुर्जर के बीच रास्ते को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि सौरभ मीणा का प्लॉट ममता गुर्जर के प्लॉट से सटा हुआ है और उनका जो रास्ता है वो प्लॉट के आगे से होकर जाता है। अब इसी रास्ते को लेकर देखिए दोनों पक्षों में अक्सर तनातनी रहती है। दोनों पक्षों में विवाद की खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया, लेकिन पुलिस के जाने के बाद विवाद जो है वो और बढ़ गया। तस्वीर आप देखिए लगातार एनडीटीवी राजस्थान पर। पुलिस गई, विवाद और बढ़ गया, पत्थरबाजी शुरू हो गई। वहीं जब मौके पर कानोता थाना पुलिस पहुंची तो उससे पहले ही सभी आरोपी फरार हो गए थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वीरेंद्र जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। वीरेंद्र, क्या ये पूरा मसला है, क्या पूरा मामला है, और पुलिस के जाने के बाद देखिए फिर से स्टोन पेल्टिंग शुरू हो गया। वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए जो ये पूरा मामला है ये कानोता का बताया जा रहा है और यहाँ पर जो दो जो कह सकते हैं कि पक्ष है वो किसी ज़मीन को लेकर जो है आपसी में मतभेद होता है और उसके बाद जो है दोनों के बीच में पत्थरबाजी है वो होती है। इसके साथ ही जब इस पूरी घटना की जो स्थानीय पुलिस होती है उसको जानकारी मिलती है तो उनके द्वारा जो है दोनों पक्षों के बीच समझाइश की जाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस वापस जाती है तो उसके तुरंत बाद जो है दोनों पक्षों में फिर से जो है पत्थरबाजी है वो देखने को मिलती है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कि ये जो पूरा मामला है हनुमान वाटिका कॉलोनी का बताया जा रहा है और जिसमें आप देखेंगे कि जो डंडे से लेकर जो पत्थर फेंकते हुए जो कह सकते हैं कि लोग हैं वो वीडियो में साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही लगभग 2 कारों के करीब जो है कारें होती हैं उनके ऊपर जो कह सकते हैं पत्थरबाजी हुई, उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हुआ है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर जो पूरा ये मामला है ये किसी रास्ते को लेकर जो है इनका विवाद काफ़ी लंबे समय से चल भी रहा था और जब पुलिस के द्वारा इनके बीच का जो कह सकते हैं कि रास्ता निकाला गया तो उस पर हालांकि सहमति बनी, लेकिन फिर बाद में जो कह सकते हैं किसी दूसरे मामले को लेकर फिर से जो है इनकी जो आपस में मतभेद स्टार्ट हो गया था और उसी के बाद जो है दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर जो है पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब जयपुर जैसी स्थिति जो कह सकते हैं कि जयपुर शहर के अंदर जहां से पूरे प्रदेश को जो कह सकते हैं कि राज्य सरकारों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और आप सोचिए कि जहां पर डीजी जैसे अधिकारी बैठते हैं, ये तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी बैठते हैं और उनकी नाक के नीचे अगर इस तरीके की करतूत होती है, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने का जो करतूत वो वीडियो वायरल होता है तो आप सोचिए जो कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से पुलिस है वो कहीं ना कहीं उसकी कार्यशैली के ऊपर भी सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इस तरीके का मामला आता है तो जाहिर सी बात है दोनों पक्षों के जो कह सकते हैं कि ऊपर जो भी आरोप होते हैं उन आरोपों के आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो है पूरे मामले को सुलटारा करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।